उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और पूर्वांचल को कई सौगातें दी। इस मौके पर उन्होंने अपने अंदाज में विपक्ष को आईना भी दिखाया और कहा कि लाल टोपी मतलब खतरे की घंटी। मोदी डबल इंजन सरकार, डबल रफ्तार। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। भागीरथी सरीखी ऊर्जा गंगा योजना। भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य। 16 नए एम्स बनाने पर देश भर में काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। लाल टोपी मतलब खतरे की घंटी। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को कई बड़ी सौगात दी। इनमें खास तौर से गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स और मेडिकल रीजनल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ शामिल है। इन परियोजनाओं की लागत करीब 9,600 करोड़ है। गोरखपुर खाद कारखाने में यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ। गोरखपुर एम्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। गोरखपुर एम्स की क्षमता 300 बिस्तर की है। आरएमआरसी में दिमागी बुखार की रोकथाम पर काम। आरएमआरसी में 125 एमबीबीएस सीटें भी हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में की। इस दौरान उन्होंने गलत नीतियों के लिए विपक्ष पर हमला बोला। साथ ही लोगों से यूपी में डबल इंजन की सरकार पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। हर गांव को माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल पर पीएम मोदी और सीएम योगी की खास नजर है। पीएम मोदी यहां वाराणसी से सांसद हैं, जबकि गोरखपुर सीएम योगी का शहर है और इस क्षेत्र की 160 विधानसभा सीटें लखनऊ की राह आसान करने में सबसे कारगर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। 5 फोल्ड स्ट्रेटजी की धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की कोशिश है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार इसकी पालना ही नहीं कर रहे हैं। अमेरिका से लौटा एक दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 3 दिसंबर को अमेरिका से जयपुर ये दंपत्ति लौटा था।
4 दिसंबर को एक निजी लैब में टेस्ट कराया और इन दोनों के रिपोर्ट जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आरयूएचएस में भर्ती किए गए बगैर ही दंपति को वापस भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ देर पहले फिर से इन्हें आरयूएचएस में आइसोलेट किया गया है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी? देखिए, बहुत ही लापरवाही का बात जो है वो सामने आ रही है। जिस प्रकार से राज्य सरकार की कोशिश है कि ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए, जो विदेश से लोग राजस्थान पहुंच रहे हैं उनको टेस्ट किया जाए ताकि वो ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो जो है वो कम हो सके। लेकिन जिस प्रकार का आलम इस मामले में दिखा वो बहुत ही चौंकाने वाला आलम है कि किस प्रकार से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बिल्कुल लापरवाही के रूप में इसे देख रहे हैं और इसको लेकर लापरवाही जो है वो साफ तौर पर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक दंपति जो है वो अमेरिका से लौटी और उससे जब कोरोना टेस्ट कराया तब पता पड़ा कि वो कोरोना पॉजिटिव है और आपको आश्चर्य होगा कि 4 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है और स्वास्थ्य विभाग को ये रिपोर्ट 2 दिन बाद मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमें ये रिपोर्ट 2 दिन बाद मिली है और 2 दिन बाद भी उसे जो है वो आइसोलेट नहीं किया गया। जब शख्स को आरयूएचएस अस्पताल भेजा गया तो आरयूएचएस में भी उसे आइसोलेट नहीं किया, उसे घर भेज दिया गया कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद। उसके बाद जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तब आनंद फानंद में कुछ देर पहले ही उस दंपति को जो है वो आरयूएचएस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो ये बताता है कि चलिए, बिल्कुल सौरभ, तो बहुत बड़े स्तर पे अगर कहें तो लापरवाही जो है वो सामने आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में कौन कौन खास मेहमान आ रहे हैं, हर कोई यह जानना चाहता है। न्यूज 18 के हाथ वो एक्सक्लूसिव लिस्ट लगी है जिसमें जिक्र है इस लिस्ट में हर सितारे और शख्सियत को एक कोड अलॉट किया गया है जिसकी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। इस लिस्ट के कोड के हिसाब से इवेंट कंपनी व्यवस्थाओं को संभाल रही है। लिस्ट के साथ एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता लवली वाधवा। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी को लेकर के हर कोई एक्साइटेड है। सब ये जानना चाह रहे हैं आखिर कौन कौन मेहमान हैं, वो खास मेहमान जो इस शादी के गवाह बनने जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। न्यूज 18 आपके लिए लाया है एक्सक्लूसिवली वो लिस्ट, जो लिस्ट है उन गेस्ट की, उन मेहमानों की जो इस बार मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान पहुंच रहे हैं। हमारे पास ये पूरी लिस्ट मौजूद है, कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कितने रूम्स होंगे। ये देखिए, ये वो एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो केवल और केवल न्यूज 18 के दर्शकों को हम सबसे पहले दिखा रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन लोग यहां पर आने जा रहे हैं। सभी सेलिब्रिटीज को जो है वो एक कोड वर्ड दिया गया है, रेड कोड दिया गया है। आप देख सकते हैं रेड कोड, ये लिखा हुआ रेड कोड, यानी कि ये सभी वो सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें अलग अलग कोड वर्ड्स दिए गए हैं। ये कोड केवल एजेंसीज के लोगों को भी मालूम है और केवल उन सेलिब्रिटीज को मालूम है जो गेस्ट बन के राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और उसके बाद में बाय रोड जा रहे हैं चौथ का बरवाड़ा में स्थित बरवाड़ा फोर्ट में शादी समारोह में भाग लेने। अब देखिए, यहां पर कुल रूम जो है वो 24 कमरे जो हैं वो बुक किए गए हैं। रेवेन्यू रूम भी 24 हैं, ऑक्यूपेंसी भी है। और कौन यहां पर एगलेस केक का सेवन करेगा, खाएगा, उसके लिए एक व्यक्ति है जो एगलेस केक खाएगा, बाकी सबके लिए सब कुछ होगा। और आपको नजारा दिखाते हैं कि रूम नंबर देखिए, शादी स्क्वाड ये वो एजेंसी है जो काम कर रही है वहां पर विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी समारोह को संपन्न कराने का। तो कमरा नंबर 3, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी ये जो कमरे हैं ये 10 तारीख को, यहां पे 10 तारीख को जो है ये यहां से 17 ये रूम्स होंगे, डबल बेड रूम होंगे, सुपर लग्जरी रूम। और उसके अलावा जो इनके जो दूसरे अराइवल ग्रुप के जो एजेंट हैं उनके लिए एक रूम उनको दिया गया है, रूम नंबर 2, यहां पर 7 तारीख, यानी आज ये मेहमान इनके पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कमरा नंबर 9, 23, 24, 25 जो है वो 14 तारीख के लिए बुक कराया गया है। यानी जो व्यस्ततम शेड्यूल वाले मेहमान है वो शादी समारोह के बाद में भी कुछ लोग आ रहे हैं और रुक रहे हैं 14 तारीख तक भी।
उसके बाद में अगर हम बात करेंगे आगे तो 7 तारीख को ये मेहमान आ रहे हैं। 6 तारीख को जो आने वाले मेहमानों की सूची है वो 7 गेस्ट हैं। आज 7 गेस्ट पूरी तरह से आ चुके हैं, यानी जो ऑक्यूपेंसी है 36 लोगों की 7 तारीख को। उसके बाद में 8 तारीख को 36 कमरों की ऑक्यूपेंसी है, 9 तारीख को 34 कमरे बुक हो रहे हैं और शादी वाले दिन यानी 10 तारीख को 33 कमरे, 11 तारीख को शादी संपन्न होने के बाद में कुछ लोग वहां टाइगर सफारी के लिए रुक रहे हैं, उनके लिए 32 कमरे और उसके बाद भी 2 दिन तक 29 और 26 कमरे जो है वो 13 तारीख तक, यानी कि 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक मेहमान यहां पर रुकने वाले हैं। अब ये जो कोड्स हैं, ये कोड उन लोगों के हैं जिनमें कई बड़े नाम शामिल है, कई बड़े चेहरे शामिल है, जिनकी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये लिस्ट केवल और केवल न्यूज 18 लाया अपने दर्शकों के लिए ये बताने के लिए कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की इस विवाह समारोह को लेकर के जो एक्साइटमेंट है लोगों में और जिस तरह से शादी समारोह को देखा जा रहा है राजस्थानी तरीके से, राजस्थानी लाज स्वभाव के साथ में इस विवाह समारोह को संपन्न करने की तैयारी चल रही है, उसको लेकर के लोगों में एक्साइटमेंट तो है ही है, लेकिन फिल्मी सितारों में भी एक्साइटमेंट है क्योंकि राजस्थान जो है वो मेहमान नवाजी की परंपरा के लिए जाना जाता है और राजस्थान में पधारो हमारे देश की संस्कृति के साथ में संपन्न होने जा रहा है कैटरीना कैफ का विवाह समारोह। सहयोगी महेश दादीज के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर है, कांग्रेस की रैली के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। एआईसीसी ने 36 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। मुख्यालय के लिए 6 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। अन्य जिलों के लिए 30 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली होनी है।